हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज कैसे हो जाता है वो ऑब्जेक्ट्स, फिर अट्रैक्शन, रिपल्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। फिर ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था। इस लेक्चर 2 में हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे डू यू नो वाला बॉक्स। About 2500 years ago, a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow-colored amber, which had been rubbed against a woolen cloth. मतलब करीब 2000 साल पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थैल्स। ये उसकी इमेज है। ये वो साइंटिस्ट था। इन्होंने ये फाइंड किया था कि जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो एक येलो कलर एम्बर, मतलब येलो कलर के एम्बर का जो रॉड होता है उसकी तरफ फेदर्स अट्रैक्ट होते हैं। और वो जो येलो कलर का रॉड होता है वो वुलन क्लॉथ से रब्ड होता है। वुलन क्लॉथ से अगेंस्ट रब होता है। और एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ग्रीक में। ELEKTRON इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। इसलिए इस प्रॉपर्टी, एम्बर के इस प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी थी ना थिंग्स अट्रैक्ट करने की, वो रॉड की, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला है। उसका पूरा नाम था थॉमस ब्राउनी। 1646 AD, मतलब आफ्टर डेथ एनो डोमिनो में। मतलब थैल्स ने ये फाइंड आउट किया कि जो एक एम्बर, एक रॉड होता है येलो कलर का, वो फेदर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये उसने फाइंड आउट किया था। और जो थॉमस ब्राउनी थे उन्होंने बताया था कि एम्बर को इलेक्ट्रॉन ग्रीक में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, थिंग्स को अट्रैक्ट करने की, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला था थॉमस ब्राउनी ने। इधर उनका इमेज है और ये थैल्स का इमेज है। अभी हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, फ्रिक्शन से जनरेट होता है चार्ज, तो उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फ्रिक्शन क्रिएट होता है जब ये दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फिर उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दिस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब सपोज एक रॉड है, उसको एक क्लॉथ के अगेंस्ट रब किया तो फिर फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फिर फ्रिक्शन इस पॉइंट पे जनरेट हुआ। मैं आपको ब्लू कलर से बताती हूँ। फ्रिक्शन इस पॉइंट पे जनरेट हुआ इधर, क्योंकि इधर रब किया है ना। तो फिर इस पॉइंट पे जनरेट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज आएगा वो सिर्फ इधर ही आएगा। मतलब अगर फिर कोई और ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे तो फिर यही, मतलब इधर से कुछ नहीं होगा। इधर से अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा, इधर से, इसी पॉइंट से होगा। मतलब जो भी पॉइंट पे रॉड को रब करेंगे क्लॉथ पे, सिर्फ वो ही पॉइंट चार्ज्ड होगा। Hence it is called static electricity। मतलब कि अगर सपोज ये रॉड था मेरा और ये क्लॉथ है, तो फिर इधर ही सिर्फ चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इधर ही हुआ, और वो मूव नहीं होगा। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का से आगे नहीं भेजेगा, इधर तक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं भेजेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई है, इसलिए उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब वो पूरे रॉड में नहीं फैल रही है ना वो इलेक्ट्रिसिटी, एक ही पॉइंट पे इधर ही आके वो इलेक्ट्रिसिटी रुकी हुई है, वो चार्ज रुका हुआ है, वो पूरे रॉड में नहीं जा रहा है।
हेंस इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वो सिर्फ जो फ्रिक्शन का प्लेस है उधर ही है चार्ज और किधर नहीं गया है। इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कि वो एकदम छोटे समय के लिए इधर है जो चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है वो कुछ समय के लिए ही रहेगा, फिर से वो न्यूट्रल हो जाएगा। द चार्जेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर अब्जॉर्ब्ड इन मॉइस्ट एयर, मतलब जो मॉइस्ट एयर होती है, उससे थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली एयर, वहाँ पे बहुत जल्दी मतलब जल्दी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ड्राई वेदर में करते हैं, जैसे कि विंटर सीजन में जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्ट नहीं हो एयर। रेनी सीजन में बहुत जल्दी स्टैटिक वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ट्राई दिस अपैरेटस अ फ्यू स्ट्रॉज। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको चाहिए कुछ स्ट्रॉज, वुलन का क्लॉथ चाहिए, सॉक्स या ग्लव्स, वुलन के क्लॉथ में सॉक्स नहीं तो ग्लव्स चाहिए, फिर ग्लास बॉटल, एक कांच की बॉटल। फिर इसमें क्या करना है, प्लेस अ स्ट्रॉ ऑन अ बॉटल, वो जो बॉटल ली है उसके ऊपर स्ट्रॉ रखनी है, एक स्ट्रॉ, हमने कुछ स्ट्रॉज लिए ना तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉ रखनी है, फिर एक दूसरी स्ट्रॉ उसके पास लेके जानी है, फिर देखना है क्या होगा। लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज़, फिर जो बॉटल पे रखी हुई स्ट्रॉ उसको एज इट इज़ रखे रहने दो, कुछ नहीं करो। जो दूसरी स्ट्रॉ है उसको वुलन क्लॉथ के अगेंस्ट रब करो, मतलब सपोज मैं आपको एक वाइट स्क्रीन पे दिखाऊंगी अभी। तो मैं आपको भी वाइट स्क्रीन पे लेके आ गई हूँ समझाने के लिए। तो फिर क्या करना है, जो एक स्ट्रॉ ली है और दूसरी स्ट्रॉ को बॉटल पे रखा है, ये बॉटल है उस पर एक स्ट्रॉ रखिए, तो इसको हमको हाथ नहीं लगाना है, जो बॉटल पे रखी है उसको। ये वाली जो स्ट्रॉ है ये वाली इसको जो वुलन क्लॉथ लिया है ना हमने, सॉक्स नहीं तो ग्लव्स, उसके अगेंस्ट रब करना है। फिर वो जो स्ट्रॉ है उसको इसके पास लेके आना है। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है पर कोई बात नहीं, आपको समझना है बस, डायग्राम्स पे ध्यान मत दो। तो फिर ये वाली फिर ये वाली स्ट्रॉ को, ये बॉटल पे जो स्ट्रॉ रखी है ना, बॉटल पे जो स्ट्रॉ है इसके पास लेके आना है, फिर देखना है क्या होगा, ऑब्जर्व करना है। फिर दोनों स्ट्रॉस को लेके जाना है, मतलब अभी इसको भी हिलाना है और इसको दोनों को लेके जाना है, और फिर वुलन क्लॉथ पे रब करना है एक ही बारी में। फिर एक स्ट्रॉ को बॉटल पे रख के और दूसरी स्ट्रॉ को उसके पास लेके जाना है, फिर देखना है क्या होगा। और फिर जो वुलन क्लॉथ पे रब किया था ना उसको भी बॉटल के, वो जो बॉटल पे स्ट्रॉ रखी है उसके पास लेके जाना है, फिर ऑब्जर्व करना है। अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्शन होगा। सॉरी मैंने गलती से डायग्राम बोल दिया, ड्राइंग जो मैंने बनाई है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मैं समझा रही हूँ वो। तो फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बहुत इजी है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है और इधर इस टेबल में आपको भरना है, मतलब क्या हुआ फिल करना है कि अगर चार्ज स्ट्रॉ को अनचार्ज स्ट्रॉ के पास लेके गए, मतलब एकदम फर्स्ट जो किया था ना वो, तो फिर रिपल्शन हुआ कि अट्रैक्शन हुआ, ऐसे करके हमको फिल करना है। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, मतलब जैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब एक रॉड है, उसको सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रब किया तो फिर वो चार्ज हो जाएगा, रॉड चार्ज्ड हो जाएगा। और एक दूसरा रॉड है उसमें कुछ नहीं किया तो फिर वो न्यूट्रल ही है ना, तो फिर ये वाला रॉड जो चार्ज है वो अनचार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो दोनों जाके चिपकेंगे। देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक चार्ज का रिपल्शन होता है और अनलाइक का अट्रैक्शन, मतलब एक प्लस ऑब्जेक्ट एक माइनस है तो फिर अट्रैक्ट, दोनों प्लस है तो फिर रिपेल। Hence repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object,
मतलब कि रिपल्शन यूज़ करते हैं हम लोग ढूंढने के लिए कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आइडेंटिफाई करने के लिए। वो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो रिपल्शन है, रिपल्शन होगा क्यों ऐसे, अगर सपोज एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको किसी थिंग के ऐसे अराउंड घुमाया, तो अगर वो चिपक गई तो हमको पता लग जाएगा कि वो अनचार्ज्ड है। अगर वो नहीं चिपकी तो हमको पता लगेगा कि वो चार्ज्ड है, क्योंकि हमने इधर देखा ना कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स अनचार्ज्ड को अट्रैक्ट करते हैं। इधर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। Take thermocol balls or mustard seeds in a bottle and shake the bottle vigorously. The seeds try to move away from each other but stick to the bottle. Why does this happen? क्योंकि उनका चार्ज डिफरेंट है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, सपोज जो बॉटल है उसका नेगेटिव चार्ज है और बॉल्स का पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर सारी बॉल्स पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो फिर वो लोग दूर भाग रही है एक दूसरे से। और जो बॉटल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है बॉटल, तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाके अट्रैक्ट होगा। इसके लिए वो पॉजिटिव जो है, मतलब मस्टर्ड सीड्स या बॉल्स है, वो जाके बॉटल को स्टिक हो रही है। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, मतलब किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से चार्ज करना है किसी ऑब्जेक्ट को। तो फिर इधर एक्सपेरिमेंट दिया कि क्या कर सकते हैं। रबर प्लास्टिक कॉम अगेंस्ट पेपर, मतलब एक प्लास्टिक का कॉम को पेपर के अगेंस्ट रब करना है। फिर इस कॉम को एक अनचार्ज कॉम के साथ ऐसे कॉन्टैक्ट में लाना है। टेक द अदर कॉम नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपन्स। मतलब यहाँ पे ऐसे बोला है कि कॉम है, सपोज ये कॉम है, तो फिर इसको रब करना है, पेपर के पीसेस के साथ रब करना है। तो फिर वो रब हुआ तो फिर चार्ज हो गया कॉम और पेपर, कोई ना कोई उसमें चार्ज आ गया, ये चार्ज हो गया। और एक कॉम है वो पहले से न्यूट्रल है, उसको कुछ रब वो कुछ नहीं किया है, तो फिर इसको अगर इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो फिर वो अट्रैक्ट होगा। ये अनचार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स। फिर दूसरा कॉम जो पेपर के पीसेस से रब नहीं किया है, उसको पेपर के पीसेस के पास लेके आना है, ऐसे पास में लेके आना है। क्या होगा? फिर इधर सेकेंड है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। इंडक्शन से अगर कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, इंडक्शन मतलब कि चार्ज को जनरेट करना, मतलब चार्ज को क्रिएट करना। रब अ कॉम और अ बलून ऑन योर हेयर, मतलब अपने बालों पे कॉम को रब करो या बलून को रब करो। फिर उस कॉम को एक थोड़ा सा नल खोलो, मतलब जैसे थोड़ा सा पानी आ रहा होगा उसमें से, नल में से ऐसे खोलो, फिर उस कॉम को पास में लेके जाओ और देखो क्या होता है। नाउ ड्रॉ द कॉम अवे। फिर अभी इसको दूर लेके जाओ तो क्या होगा? तो इस फिगर में दिखाया है कि कॉम को रब कर दिया पहले बालों से। बालों, हमारे जो बाल होते हैं उसमें हमारे बाल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पेपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हाँ, हमारे बाल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो फिर कॉम में भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर अगर हम लोग उसको पानी ऐसे थोड़ा सा खोला है, पतला सा पानी का ये बह रहा है, तो फिर इसके पास लेके जाएंगे तो पानी तो पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस पॉजिटिव, सॉरी पानी में कोई चार्ज नहीं है, वो भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है और कम चार्ज है क्योंकि हमने रब किया है उसको। तो फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज को। इसके लिए आपको दिखेगा कि पानी का इधर आपको दिख रहा होगा कि वो हल्का सा बेंड होके कॉम की तरफ जा रहा है। अगर आप उसको दूर ले जाओगे तो फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे वो स्ट्रेट हो जाएगा।
एट फर्स्ट सॉरी हाँ, मेक योर ऑब्जर्वेशन विद अ टिक। अभी इसको टिक करके हमको एक ऑब्जर्वेशन बनानी है। व्हेन द चार्ज्ड कॉम्ब इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर, वाटर गेट्स अट्रैक्ट और रिपेल्ड और रिमेन एज इट वाज। इसको हमको टिक करना है। इधर 2-3 ऑप्शंस दिए ना, फर्स्ट और सेकंड, इस पर टिक करना है। आपको बताती हूँ क्या आएगा आंसर इसमें। जब भी चार्ज कॉम लेके जाएंगे तो फिर वाटर अट्रैक्ट होगा, तो इसमें अट्रैक्ट को टिक करेंगे क्योंकि पानी कुछ भी चार्ज नहीं है अभी उसमें। सेकेंड है व्हेन द चार्ज कॉम इज टेकन अवे, मतलब दूर लेके गए, तो इट गेट्स अट्रैक्ट रिपेल रिमेन्स एज इट वाज इनिशियली। तो फिर पानी कैसा होगा, रिमेन एज इट वाज इनिशियली। मैंने 2 टिक नहीं लगाया, इधर एक ही टिक है, ये ऐसे नीचे है, नीचे लिखा है, तो फिर इस वाले इस पर टिक करेंगे हम लोग। ये वाला ऑप्शन जो है थर्ड वाला। एट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज, पहले वो चार्ज नहीं है पानी। जब भी नेगेटिवली चार्ज लेके गए तो फिर नेगेटिव, इसमें बताया क्या हुआ है उस प्रोसीजर में कि पानी पहले चार्ज नहीं है। तो फिर जब भी नेगेटिवली चार्ज कॉम हम लोग लेके गए पानी के पास, तो फिर इस कॉम में इधर जो भी पास में नेगेटिवली चार्ज होंगे वो ऐसे उस कॉम से इधर आ जाएंगे, पानी में आ जाएंगे, और फिर कॉम का वो पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर कॉम में नेगेटिव है और वाटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इन अपोजिट चार्जेस की वजह से वाटर अट्रैक्ट होगा कॉम पे। तो जब कॉम को दूर ले जाएंगे तो फिर नेगेटिव पार्टिकल्स जो पानी में है वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, इक्वल। फिर से वाटर अनचार्ज हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल ऑन एन अनचार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। मतलब जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स है या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नंबर इक्वल होता है, मतलब +2 तो नेगेटिव भी 2। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय इंडक्शन स्टेज ओनली एज लॉन्ग एज द चार्ज ऑब्जेक्ट इज नियर टू इट। मतलब हमने जो पानी वाला देखा ना, वो इंडक्शन की इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इंडक्शन से जो बनाया है, हमने जनरेट किया है, वो सिर्फ तभी तक ही होगा जब तक जो चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास लेके जाएंगे। इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि पहले कॉम नेगेटिवली चार्ज था, तो इसके इधर ये जो टिप है इधर नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएंगे पानी में। फिर इसके लिए जो कॉम का ये वाला एंड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की कमी की वजह से। वो इधर ये पैराग्राफ में लिखा है, और वो कैसे अट्रैक्ट और रिपेल हुआ वो तो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और ये वाला एक्सपेरिमेंट ये सब समझेंगे, और भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो फिर इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।